किसी चीज को कम या ज्यादा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर चीजों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जगह की कमी है हमारे पास तो हम क्या करते हैं कि वो जो जगह की कमी है उसमें हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सामान रख सकें, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सामान रखेंगे तो उसमें क्या होगा, कितनी प्रॉफिट होगी, उसके रूप में हमको क्या होता है, काम करना पड़ता है। तो उसी चीज को आज समझने के लिए हम लोग एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामर। इसमें क्या होगा कि आदमी क्या करता है, आपके दैनिक जीवन में क्या होता है कि कोई आदमी ये सोचता है कि हम कम समय में ज्यादा काम कर लें, या कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें, ये काम होता है। या फिर वो सोचे कि हमारे पास जगह तो कम है, लेकिन जगह कम होने के कारण वो सोचता है कि जगह हमारे कम है, पैसा भी हमारे पास कम है, और वो पैसे को क्या करेगा, एकत्रित करना चाहता है कि पैसे को वो लगाएगा तो उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा उसमें कितना प्रॉफिट कमा सकता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, उद्देश्य फलन। ये उद्देश्य फलन क्या बताएगा कि ये जो हम वैल्यू कर रहे हैं इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है, मिनिमम वैल्यू। कहने का मतलब जो व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है तो वो सोचेगा ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ हो। जो व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है वो सोचेगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और कम से कम हानि। तो अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू, यही दो चीज आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, या फिर बोले उसको क्या, उद्देश्य फल। ठीक है। अब इसमें न्यूनतम और अधिकतम दो चीजें मिलेंगी। कहने का मतलब इसमें यह हो गया कि अधिकतम वैल्यू कहाँ मिलेगी हमको, अधिकतम वैल्यू कहाँ मिलेगी, जब हम सोचेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, और जब हानि होती है तो आदमी सोचता है कि हमारा कम से कम हानि हो। उसी को ये अधिकतम वैल्यू क्या बताएगा, प्रॉफिट को बताएगा, और जो न्यूनतम होगा वो लॉस बताएगा कि हमारा कम से कम लॉस हो जिससे ज्यादा काम हो सके। ठीक है। उसके बाद आपका आता है व्यवरोध। व्यवरोध का मतलब क्या हो गया, आदमी के पास कितना पैसा है, कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, और उसके पास पर्याप्त मात्रा में उतनी सामग्री है कि नहीं है। ठीक है। ये आपको क्या बताएगा, व्यवरोध बताएगा। सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, अब ये जो आपका कांस्टेंट है, ये आपका जो व्यवरोध है, इससे जो उत्पन्न क्षेत्र होगा वही आपका क्या कहलाएगा, ये सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा। मतलब ये जो आपका जितने भी प्रतिबंध दिए रहेंगे उसी प्रतिबंध को लेके हमको क्या करना होगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। उस ग्राफ के अंदर हमको देखना पड़ेगा कि वो जो ग्राफ है वो बाउंडेड रीजन के अंदर आता है कि अनबाउंडेड रीजन के अंदर आता है। कहने का मतलब बाउंडेड का मतलब ये घिरा हुआ है, मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो घिरा हुआ बनेगा कि खुला हुआ बनेगा, ये चीज ध्यान रखना है, ये खुला हुआ है। अब इसी के बारे में हमको क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे बाउंडेड रीजन के बारे में। बाउंडेड रीजन का मतलब क्या हुआ कि वो जो सुसंगत क्षेत्र जो होगा वो घिरा हुआ होगा, और ये जो आपका अनबाउंडेड होगा इसका मतलब क्या होगा, खुला हुआ होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम काम करते हैं। सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन कहा है कि ये जो जेड दिया है वो आपका है 3x प्लस 2x प्लस 3y। उसके बाद वैल्यू दिया है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 10। और उसके बाद 2x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 14। x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, y की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो भी फिगर में बता रहा है, ये जो भी कह रहा है, ये आपका चतुर्थांश आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें आपका पहला चतुर्थांश जो होगा सब चीज उसी के बारे में ही रहेगा हमेशा, कि जो आपका ये सब जो दिया रहेगा वो पहले चतुर्थांश में ही होगा। इसलिए फिगर जो बनाएंगे हम लोग वो पहले चतुर्थांश का ही बनाएंगे, तीसरा चौथा दूसरा नहीं बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करना होगा, सॉल्व करने के लिए पहला नियम, ये जो आपका लेस देन आर इक्वल टू लगा है उसको हटा के इसको समीकरण के रूप में व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसको समीकरण के रूप में जब बनाएंगे तो इसको लिखेंगे x प्लस चाहिए लिखते हैं, x प्लस में 2y और बराबर कितना लिखेंगे 10। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस y बराबर कितना 14। इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा।
और इस वाले को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0। समीकरण नंबर कौन, 3। ठीक है, आगे अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस वाले को सॉल्व करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं और इसमें हमको क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, जिससे हम क्या करें, लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस वाले को समझिए, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है y। ध्यान से समझिएगा, अगर हम x की वैल्यू 0 करें, हमेशा यही करना है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी। अगर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 0 तो y बराबर 5। उसके बाद क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर y की वैल्यू 0 तो x का मान 10। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, निर्देशांक मिला, क्या क्या मिला बताओ, पहले x कामा y लिखते हैं, इसका मतलब 0 कामा 5 और 10 कामा 0। ये तो हो गया आपका पहले क्वाड्रेंट का। ठीक है, मतलब पहले इक्वेशन का हो गया, ये आपका, इससे क्या करिए, ग्राफ खींचिए। उसके बाद दूसरे को इसी टाइप से बनाइए, तो दूसरा बनाएंगे, देखिए यहां बना देते हैं, क्या क्या आएगा इसमें, x और y यहाँ पे, इसमें आप रखना है, इसमें वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो y बराबर 14, x की वैल्यू 0 तो y बराबर 14। आगे अगर y बराबर 0 तो x बराबर, सीधा सीधा देखिए, 2x बराबर 14, 2 आम का दाम 14 रुपया, 1 आम का दाम कितना होगा, 7 रुपया। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास निर्देशांक, क्या करना है इसका, 0 कामा 14 और 7 कामा 0। बस इन्हीं दोनों को लेके हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसे बनाना, बस आपको मतलब ये सब इतना बना लिए, तो आपको क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट पे एक रेखा खींचनी है, इन दोनों पॉइंट पे एक रेखा खींचनी है। ठीक है, बस इतने ही चीज देखना है। देखिए, ये उद्देश्य फलन को हम यहाँ लिख देते हैं, z = 2x + y। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, अब ध्यान से, अब ये ग्राफ में बनाना है। ग्राफ जो भी बनेगा वो पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या अंतर, देखिए ये 0 से लेके 14 तक पूरी वैल्यू दी है, तो हम क्या करेंगे, या तो आप 4 का ग्राफ कर दें, या तो 2 का भी करेंगे, तब पर भी सही है। ठीक है, हम 2 का ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, ऐसे 2 का अंतर लिखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। हमको जितनी जरूरत है हम उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और यहाँ 16। ठीक है, बस अब यहाँ पे देखिए, इस वाले इक्वेशन को हम खींच रहे हैं, इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं इसका ग्राफ, मतलब लाइन खींच रहे हैं। लाइन कैसे खींचेंगे, 0,14, ये देखना हमको 0,14 कहाँ मिलेगा, तो 0 का मतलब x वाले एक्सिस पे क्या होगा, 0 है, और y पे कितना जाएंगे, हमको 14 जाना है। 14 कहाँ मिला, यहाँ पे, तो पहला क्वाड्रेंट आपका यहाँ मिला। दूसरा कहाँ मिलेगा, दूसरा है आपका 7,0, 7 कहाँ मिलेगा, तो ये 6 है और ये 8 है, 8 और 6 के बीच में, मतलब यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 7,0। ठीक है, अब इन्हीं दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। पहला काम ये होगा, इन दोनों पॉइंट को मिला दिए। उसके बाद अब इस वाले को बनाना है, 0,5 कहाँ मिलेगा, 0,5, तो 4 और 6 के बीच में 5 मिलेगा, तो ये हो गया 0,5। उसके बाद 10,0, 10,0 यहाँ है, इन दोनों पॉइंट को मिला दें,
उसके बाद अब ये वाला जो क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन का मतलब ये जो आपका दिया था वो वैल्यू लेस देन थी, ग्रेटर देन थी, क्या थी वो देखना है। ठीक है, क्या लिखा था? ये लिखा था 2x + y लेस देन आर इक्वल टू 14 और x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 10। और एक वैल्यू और लिखी थी, x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसका मतलब समझिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी बोल रही है, तो 0 से बड़ी का मतलब x का मान पॉजिटिव, धनात्मक। धनात्मक कहाँ मिलेगा? इस वाले पॉइंट से इधर जाएंगे वैल्यू धनात्मक मिलती है। हाँ, इसका मतलब x की वैल्यू हमको इधर लेनी। हाँ, उसके बाद यहां से इस साइड, ये जो आपका जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इस साइड हमको नहीं आना, ना नीचे जाना है और ना ही इससे इधर आना है। ठीक है, हमको क्या करना है? बस इस वाली x का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा इधर मिलेगा, तो इस वाली लाइन से इधर जाना है। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी किधर मिलती है? ऊपर की ओर। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे, y की वैल्यू क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये इस वाले को और इस वाले, मतलब ये दोनों जो आपका क्वाड्रेंट, ये जो दिया है इक्वेशन, ये जो आपको बताएगा, ये क्या बताएगा? पहले चतुर्थांश को बताएगा। ये वाली जो दोनों वैल्यू दी है वो क्या बताएगा? पहले चतुर्थांश को बताएगा। और इससे हमको क्या पता चलेगा? देखिए, अगर लेस देन है तो अंदर, ग्रेटर देन है तो समझिएगा, इस वाले लाइन से हमको क्या कहा है? लेस देन लिखा है, तो वैल्यू हमको क्या करना है? इस वाले लाइन से अंदर आना है। हाँ, लेस देन का मतलब 0 की ओर, लेस देन का मतलब 0 की ओर, और ग्रेटर देन का मतलब 0 से परे, परे का मतलब अलग, बाहर। ठीक है, ये लेस देन हो गए। ये दोनों वैल्यू किधर बता रही है? अंदर की ओर। इसको क्या करेंगे? ऐसे इसको सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेट है। दूसरा ये कौन सा था? ये कौन सी लाइन थी? ये था हमारे पास x + 2y बराबर 10 ना। चलो अब आगे चलते हैं इस वाली लाइन के बारे में। ये वाली लाइन कितनी थी हमारे पास? ये थी 2x + y बराबर 14। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें क्या लगा है? लेस देन। लेस देन का मतलब अंदर की ओर। तो इस वाले पॉइंट से हमको किधर जाना है? इस वाले से इधर आना है, इस वाले पॉइंट से इधर आना है, इस साइड, और इधर से भी इस साइड। ठीक है, तो इधर से आएंगे। आप देखो यहाँ पे ऐसे लिखे ना, ऐसे ऐसे करके, इसको क्रॉस ऐसे बनाते, उल्टा कर ऐसे करके। अब इधर से जो दोनों में मिलेगा, मतलब उभयनिष्ठ जो होगा दोनों में, वही क्या हो जाएगा? इसका फिजिबल रीजन बोल दे या फिर सुसंगत क्षेत्र बोल दे। ठीक है, अब समझिए, मेन चीज समझने वाली प्रॉब्लम यहाँ है। दिक्कत क्या है यहाँ पे? कि इस वाले लाइन से क्या बोल रहा है? नीचे की ओर है, और इस वाले से नीचे की ओर। समझो, इस वाले से इस वाले लाइन को पकड़ो, आ जाओ यहाँ पे। ये वाले पॉइंट क्या है? दोनों में मिल रहा है ना, तो यहाँ से क्या रहा है? नीचे की ओर, मतलब पूरी वैल्यू हमको क्या कर रहा है? इधर से नीचे आना है। ठीक है, इधर से पूरा नीचे आना है। उसके बाद ये वाली लाइन क्या है? क्या इससे इधर चाहिए, तो इस वाली लाइन से हमको इधर नहीं जाना, इस वाली लाइन से ये वाला क्षेत्र हमको नहीं लेना, हमको इधर वाला क्षेत्र। इधर वाला क्षेत्र लेने का मतलब टोटल बिंदु हमारे पास ये हो, तो ये टोटल आपका क्या हो गया? फिजिबल रीजन बोल दी इसको, या फिर बोल दी इसको सुसंगत क्षेत्र। अच्छा, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? चारों ओर से देखो पॉइंट मिला है, बाउंडेड है। चारों पॉइंट क्या है? ये जो भी जितने भी पॉइंट है सब क्या है? मतलब चारों ओर से घिरे हुए। अगर इस वाले पॉइंट की बात करें, इधर का ये वाला जो लाइन था, ये वाला लाइन, इससे अगर इस साइड हमारा क्षेत्र बनता तो वो क्या होता? अनबाउंडेड होता, खुला हुआ। हाँ, तो ये जैसे घर होता है हम लोगों का, तो घर क्या होता है? पैक होता है, उसी टाइप ये हो गया। और मैदान हो गया, मैदान चारों ओर से क्या होता है? खुला रहता है, कहीं कहीं से बाउंडेड होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हुई, अब इसमें हमको क्या करना है? इस वाले पॉइंट को निकालना है, इन दोनों का घटाना है। इस वाले पॉइंट को निकालना है, इस वाले पॉइंट को हमको मालूम है 7,0 है। ये वाला पॉइंट निकालना है, ये क्या है? 0,5 मालूम है। ये वाला पॉइंट क्या है? इसको बोलते हैं 0,0। नाम लिख लेंगे इसका, ए, यहाँ ओ लिखना चाहो तो लिख दो, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ सी। समझिएगा, ये जो चारों पॉइंट हैं, इन्हीं चारों पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा?
अधिकतम वैल्यू या फिर न्यूनतम वैल्यू मिलेगी। इसके बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसमें हमको अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू मिलेगी। तो ये जितने भी पॉइंट है बाहर के, उन्हीं पे हमको क्या मिलेगी, अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू मिलेगी। ये 0,0 वाला छोड़, कारण क्या है कि अगर आदमी पैसा लगा रहा है तो x का मान 0 हो गया, y का मान 0 हो गया, मतलब सामान नहीं खरीदे। तो सामान नहीं खरीदेगा तो उसको प्रॉफिट कहां से हो, ठीक है। तो इसको जो ये जो आपका पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, कोणीय बिंदु बोलते हैं, या फिर बोल देंगे इसको क्या, शीर्ष बोल देंगे, ठीक है। अब इसी पे हमको चेक करना होगा ये वैल्यू अधिकतम बोल रहा है कि न्यूनतम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे एक तो फिगर बना देंगे। यहाँ पे समझ लो ग्राफ है आपका, समझ लीजिए ये ग्राफ का एक क्या हो गया, चार्ट हो गया। इसमें 3 चीज बनाएंगे, क्या क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं चाहे कोणीय बिंदु लिख दें, तो यहां पर हम लिख देते हैं शीर्ष। शीर्ष का मतलब ये जो आपका ABCD लिखे हैं वो लिखना है। उसके बाद यहां पे क्या लिखना है, Z इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 3y। A क्या है, A का पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,5, तो यहाँ A लिखेंगे और इसका पॉइंट क्या है हमारे पास 0,5। उसके बाद क्या है C है, C का पॉइंट मालूम है, नहीं मालूम। B का मालूम है, B का मालूम है, तो C वाला हमको क्या करना होगा, अभी निकालना पड़ेगा। C कैसे निकलेगा उसको हम देखते हैं। अब C को निकालना है तो उसके लिए हमारे पास इन सब की जरूरत नहीं है। C हमको निकालना है तो ये जो क्वेश्चन दिया था बस उसी को साथ में इसका कटान बिंदु निकालिए। क्या था हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 14, और उसके बाद था x प्लस 2y बराबर 10। सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करने में हम छोटा सा मेथड बता रहे हैं, समझिएगा। अगर हमको x की वैल्यू निकालना है तो हम करेंगे r अपान अल्फा। अब ये r क्या है, अल्फा क्या है, समझिएगा। अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम x वाला जो आपका नंबर है वो उसको छोड़ देंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे r कैसे बनाएंगे, देखिए समझिएगा। ऐसे करके ऐसे, हाँ ऐसे बनाया था ना, ऐसे करके ऐसे, तो समझिएगा इसका कोफिशिएंट कितना है, y का 1, इसका कितना 10, तो 10 1 का 10, ऊपर लिखेंगे 10। फिर अब जब ऐसे हो गया तो उसके बाद जब ऐसे जाएंगे इस साइड में, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, साइन बदल, साइन क्या लगाएंगे, माइनस। फिर यहाँ क्या है, 2 प्लस के साथ है 2 और यहाँ 14 है, तो 2 और 14 पूरा करेंगे तो 14 गुना 28, ये हो गया टोटल 28। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे तक समझिएगा अल्फा लिखिए। अल्फा मतलब ये कांस्टेंट वाला छोड़ दीजिए। अल्फा कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे करके थे, ऐसे किए थे, फिर ऐसे बनाएंगे, तो समझिएगा इसका पूरा इसमें करेंगे। कोफिशिएंट समझिएगा, एक्स वाई से मतलब नहीं है हमारा। यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, 1 हम जा 1, क्या हो गया 1। फिर आगे क्या करेंगे, ऐसे करके फिर ऐसे आएंगे, ऐसे कितना होगा 4 होगा, तो माइनस का लिखेंगे 4। कितना आया, 10 में 28 माइनस 18, नीचे कितना -3, वैल्यू कितनी आई प्लस में 6 है, हाँ ठीक है। तो y वैल्यू जैसे निकालने से मतलब उधर नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे x इक्वल कितना 6, ठीक है। उसके बाद अब y की वैल्यू छोड़ो, y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, y बराबर, उसको लिखेंगे अल्फा बटे, ठीक है। y वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा अपान अल्फा। अब अल्फा कैसे निकलेगा उसको समझिए। y वैल्यू निकाल रहे हैं तो y गायब, ठीक है। अब अल्फा कैसे बनाए थे, ऊपर से नीचे आए थे, यहां से ऐसे, तो y छोड़ दीजिए, यहां से ऐसे आइए, कितना आ रहा है 14, यहां लिखेंगे कितना 14 माइनस, ऐसे आए फिर ऐसे जाइए, ऐसे कितना होगा, ये टोटल 20, यहां लिखेंगे 20। अपान में ये जो अल्फा था ये जितना आया था वही वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। करने का मतलब 1 - 4 मतलब माइनस का 3, कितना आ गया माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस बटे -3 -6 बटे -3 मतलब प्लस का 2, ठीक है। कटान बिंदु क्या है हमारे पास, x वाला पहले तो 6,2, ये कटान बिंदु आ गया। c की वैल्यू कितनी 6,2, और इससे कोई मतलब नहीं, o से कोई मतलब नहीं,
अब इसी का हमको चेक करना है। पहला क्वेश्चन क्या कहा था, मिनिमम की मैक्सिमम, अधिकतम मान निकालना था, अधिकतम मान निकालना था। तो इसको समझिएगा, अब अधिकतम मान निकालना है तो समझिए क्या है। वैल्यू रखिए इसमें x के स्थान पे 0, तो 2 गुणे 0 मतलब 0, और 5 का गुणा 3 में 5 के 15, तो टोटल कितना है यहाँ पे 15। आगे यहाँ देखिए x के स्थान पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, 7 गुनी 14, और उसके बाद 0 का गुणा 3 में करेंगे 0, मतलब यहाँ पे टोटल वैल्यू है 14। यहाँ पे रखिए 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, प्लस में कितना 2 का गुणा 3 में 2 और 2 तिहाई 6, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 18। अब यहाँ पे उत्तर हमारे पास आ गया, ठीक है। उत्तर क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी मिल रही है 18, हाँ 18 मिल रही मैक्सिमम वैल्यू, और कितने पॉइंट में, किस पॉइंट में मिल रही है 6,2। तो आंसर आपका क्या आएगा कि 6,2 पे उद्देश्य फलन का मान जो है वो अधिकतम है, कितना है 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। उद्देश्य फलन में अधिकतम वैल्यू कितनी आई 18, अधिकतम वैल्यू आ गई हमारे पास, और किस पे आया था 6,2, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया है, ठीक है। चलिए अब इतना नोट करिए, उसके बाद तो आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझिएगा। ये z जो है उद्देश्य फलन दिया है, z बराबर दिया है 4x + y, और इसका क्या करना, अधिकतमीकरण करना। अधिकतमीकरण करने का मतलब क्या, जो वैल्यू आएगी z की वो अधिकतम चाहिए। उसके बाद ये दिया है x + y की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू कितना है 50। उसके बाद बोला 3x + y लेस देन और इक्वल टू 90। फिर उसके बाद बोला कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये जितने भी हैं ये आपके कांस्टेंट जो हैं, ये जितने भी प्रतिबंध लिखे हैं, व्यवरोध हैं, इनको क्या करना, समीकरण में बनाना। समीकरण बनाने का मतलब पहला वाला जैसे लिखा है, ये जो आपका लेस देन का साइन हटा के इसको इक्वल का साइन देना, x + y इक्वल टू कितना 50। उसके बाद 3x + y इक्वल टू 90। फिर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले इक्वेशन के लिए हम ग्राफ मतलब लाइन ड्रा करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट बना दीजिए, इसको सेकेंड, इस वाले को थर्ड, समझिए ध्यान से। कितनी वैल्यू हो गई। अब यहाँ क्या करना है, x + y के लिए हमको क्या करना है, पॉइंट निकालना है, निर्देशांक बनाना है। इसका लाइन खींचने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट का होना जरूरी है, तो 2 पॉइंट यहाँ से निकाल लीजिए। ये मत करिएगा कि x की वैल्यू यहाँ 5 रखे, y वैल्यू 45 रह जाए, ऐसा मत करिएगा। वैल्यू क्या निकालेंगे 0, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट की बात करेंगे, कोणीय बिंदु की बात करेंगे। कोणीय बिंदु का मतलब क्या होगा, कोने कोने वाला जो बिंदु मिलेगा उसी पे बात करेंगे, बीच में कौन सा पॉइंट मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ x यहाँ y, अगर हम x की वैल्यू 0 रखिए तो y सीधा सीधा 50, और अगर y 0 हो गया तो x सीधा सीधा 50। पहला। दूसरा बनाएंगे इसके लिए 3x + y बराबर 90, इसको सॉल्व इसके लिए बनाएंगे x बराबर 90, y बराबर 90, ये x और ये x बराबर 0 करेंगे y बराबर 90, तो y बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा 90। उसके बाद और y बराबर 0 करेंगे, y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 30, x बराबर 30। कितना मिल गया, पॉइंट क्या क्या हुआ इसका, इसका हो गया पहले x फिर y, 0, 50, उसके बाद 50, 0। अगला वाला इसमें देखेंगे, इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिल गया हमारे पास 0, 90 और 30, 0। अब क्या करना है, इतना चीज हो गया। दूसरा चीज क्या करना है, इन दोनों को चाहे सॉल्व कर ले तुरंत, इसी को सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के लिए क्या बताए, अगर चाहे आप यहाँ पे विलोपन विधि लगाएंगे तुरंत आ जाएगा, घटा दीजिए, क्योंकि क्या है ना, अब वो जो हम पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो बताए थे उसको अगर एक बार फिर देख लेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और या फिर अगर उस वाले को लगाएंगे तो भी आएगा उससे भी, और अगर विलोपन लगाएंगे तो भी आएगा, प्रतिस्थापन लगाएंगे तो भी आएगा। वैसे जो हम बताए थे वो वज्रगुणन खंड था,
ठीक है, चलिए अब ये जो है यहाँ हम लिखते हैं, घटाएंगे क्या आएगा, सीधा सीधे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 50 और 3x प्लस में y बराबर 9। सीधा सीधा हम घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, y कैंसिल हो जाएगा, एक में से 3 जाएगा तो 2x आएगा माइनस का, और 50 में से जब 90 घटाएंगे तो माइनस का 40 आएगा। x बराबर कितना आ गया, 20। x का मान 20 है। अब x का मान इसमें रख दीजिए, 20 में कितना जोड़े 50 हो जाएगा, हाँ, x प्लस वाई बराबर कितना है 50 है, ये 20 रखिए, इसमें क्या होगा 20 प्लस वाई बराबर 50, तो y बराबर आ गया 30। तो कटान में हमको मिल गया, ठीक है। अब ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए, दिख रहा है, यस सर, हाँ। चलिए अब ध्यान से समझो क्या क्या है। पहला बोला कि x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 0, हाँ, ये जो वैल्यू लिखा है यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाली जो लाइन है इससे हमको इधर ही देखना है, हाँ, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये वाली जो लाइन है x वाली इससे ऊपर हमको देखना है, हाँ, दो चीज मिल गया। उसके बाद अब ये इस वाले पॉइंट को हम बनाएंगे, इस वाले पॉइंट को बनाएंगे, क्या क्या बनेगा समझिए, कितने कितने करें 100 तक जाएगा, देखिए 90 तक है टोटल, हम क्या करें 10 20 30 करके बना दें, चाहे 20 40 60 करके बना दें, तो हम 20 20 का बनाते हैं, देखिए 20 40 60 80 और 100, यानी लीजिए 20 40 60 80 और 100, यहाँ लिखना देखो 20 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे वही चीज ऊपर के लिए क्या लिखेंगे 20 40 60 80 और 100, यहाँ 20 यहाँ 40 यहाँ 60 यहाँ 80 और यहाँ पे 100। चलिए अब देखना है ये वाला लाइन खींचना है, x प्लस वाई बराबर 50, 0,50 हमको देखना है, तो 0 का मतलब x एक्सिस पे हमको नहीं जाना है, इधर उधर नहीं जाना, x एक्सिस पहला वाला जो देगा वो इधर उधर जाने के लिए बोलेगा, मतलब दाएं या बाएं, और जो दूसरा देगा वो ऊपर नीचे के लिए, ठीक है। तो पहला वाला कह रहा है इस वाले लाइन से ना तो आपको दाहिने जाना है ना तो बाएं जाना, और इससे कहाँ जाना है 50 पे, तो 0,50 कहाँ मिलेगा 60 और 40 के बीच में, मतलब यहाँ पे, हाँ, ये हो गया 0,50। अगला वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, अगला बोला 50,0, तो ये 40 और ये 60 इसके बीच में, मतलब यहाँ ये हो गया 50,0। इन दोनों मिलाइए, ये हो गया, इसको थोड़ा सा आगे इधर भी चला दीजिए, थोड़ा सा इसका क्या नाम है इस लाइन का, ये है x प्लस वाई बराबर 50। उसके बाद दूसरा ये क्या है 0,90, मतलब 0 से 80 और 100 के बीच में जो नंबर मिलेगा वो यहाँ आधा कर दिए, इसका 90 हो गया, तो ये क्या हो गया 0,90। आगे 30 का 30 का मिलेगा 20 और 40 के बीच में, यहाँ पे अभी सारे दोनों पॉइंट को क्या करें मिला दें, इसका क्या नाम पॉइंट होगा 30,0। अब इस वाले पे विचार करें, क्या है 3x प्लस वाई की वैल्यू जो है कम है 90 से कम का मतलब अंदर की ओर 0 की ओर, तो कौन सी लाइन थी ये वाली, इस वाली लाइन का नाम लिख दीजिए क्या है 3x प्लस वाई बराबर 90, थोड़ा सा इधर लिख दीजिए, ये जो लाइन है ये 3x प्लस वाई बराबर 90, ठीक है। चलिए अब यहां ये कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 90 से क्या है कम है, अंदर आएगी, तो 90 वाली लाइन जो है इससे कहाँ जाना है हमको अंदर की ओर का मतलब चाहे आप ऐसे कर दीजिए इसको इस टाइप से,
ठीक है, दो लाइन खींचना चाहे जैसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नो। ये हो। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास x प्लस वाई जो है वो लेस देन 50 है। x प्लस वाई की जो वैल्यू है 50 से कम है। इस वाली लाइन से क्या करना है हमको, अंदर की ओर ही आना है। इसका क्या कर देंगे, इसको सीधा सीधा लिखे थे, इसको क्रॉस में कर देते हैं। तो क्रॉस में करेंगे तो ये वाली लाइन जो गई है ये वाली, इसके अंदर आना है। इस वाली लाइन को पकड़ेंगे, इसकी बाउंड्री तो देखेंगे, इसी के अंदर आना है, इसको क्रॉस करिए। आपको सीधा सीधा दिख जाएगा हमको वैल्यू कहाँ मिलेगी, मतलब दोनों का जो मतलब इसको बोलेंगे क्या, उभयनिष्ठ बिंदु क्या मिलेगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होगा वो क्या मिलेगा। जो दोनों कटे हुए लाइन दिख रहे हैं वही क्या है, इसका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, क्षेत्र हो गया, ये उभयनिष्ठ आपका क्षेत्र हो गया। चलिए अब यहाँ पे जो जो पॉइंट मिले हैं कोणीय बिंदु वाला, उसको चेक कर लीजिए क्या करना है। एक तो यहां मिला, इधर तो जहां नहीं है तो 50 का कोई काम नहीं, इधर हमको क्या करना है 40 है, 30 का मतलब 0, एक मिला। दूसरा क्या मिला, ये कटान बिंदु। कटान बिंदु हम लोग निकाले थे, कितना आया था, देखो x का मान कितना आया था 20 और y का मान कितना आया था 30, तो यही हो गया इसका कटान बिंदु। कटान बिंदु हो गया हमारे पास कितना, 20, 30। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ O A B यहाँ C, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, आगे चलिए। देखिए अब यहाँ पे जो हमारे पास बाउंड्री रीजन आया है उसको देखो, ये क्या क्या है, देखो ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन से जो दोनों दो बार कटी हुई लाइन, वही आपको क्या है बाउंड्री रीजन है। मतलब समझिएगा ये वाली लाइन क्या कर रही है कि ये जो वैल्यू है लेस देन क्या है 50 से कम है, तो 50 से कम मतलब ये वैल्यू अंदर आएगी। और ये भी क्या है, ये कह रहा है 90 से कम है इसकी जो वैल्यू, तो ये भी क्या आएगा, अंदर ही आएगा। तो दोनों जब अंदर आएंगे, इसकी जो वैल्यू आई ये वाली, तो टोटल जो फिजिकल रीजन हुआ उसका ये वाला रियल लाइन देख रहे हैं, इस वाले के अंदर, तो दोनों लाइनों के अंदर वाला जो पोर्शन हुआ वही आपका हो गया उभयनिष्ठ बिंदु। हाँ चलिए आगे देखते हैं, इसका पॉइंट बनाते हैं। पहले लिखिएगा सिर, फिर क्या लिखेंगे, कोणीय, ये हो गया कोणीय बिंदु। उसके बाद क्या है, उसके बाद जेड है ऑब्जेक्टिव कोणल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो ध्यान से, अब क्या करना है, इसका जो कोणीय बिंदु हुआ, मतलब ये जो आपका रीजन बना, इसके अंदर कौन कौन से बिंदु आए हैं, कौन कौन से कोने बने हैं, उन्हीं को देखना है। पहला तो यहां देखिए, एक यहां मिला 30,0, दूसरा यहां मिला 20,30, तीसरा यहां मिला 0,50। बस इसी तीनों को हमको यहां रखना है। नाम लिख देते हैं इसका, यहाँ तो हम O लिख देते हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B, यहाँ पे C, ये C। तो वैल्यू रखिएगा, यहाँ शीर्ष लिख लेंगे हम पहले क्या, A, फिर यहाँ B लिख देते हैं, यहाँ C। समझिएगा ना, A की वैल्यू कितनी है, A यहाँ है 30,0, यहाँ लिखेंगे 30,0। अगला वाला क्या है, B है, B की वैल्यू है 20,30, यहाँ लिखेंगे 20,30। उसके बाद C है, C कितना है, C है 0,50, यहाँ लिखेंगे 0,50। अब वैल्यू रखिए इसमें, x और y का मान, ये दोनों का जो मान है इसमें रखिए। ये है x का मान, तो 30 में 4 टुकड़ा करेंगे तो 120, और y का मान 0 है, तो इसका मतलब टोटल हुआ 120। आगे चलिए, इसमें रखिए 20 का गुणा 4 में करेंगे 20 में 80, और ये प्लस में 30, 80 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 110। आगे चलिए, इसमें देखिए यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50, तो टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 50। क्या बोला था, अधिकतम ही करना है। अधिकतम वैल्यू कहाँ मिली है, अधिकतम वैल्यू जो हमको मिली वो मिली 120, और 120 इसमें मिली है 30,0। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास इसका अधिकतमीकरण कहाँ पे, 30,0 पे इसका वैल्यू जो होगा वो अधिकतम। ठीक है, यही आपका आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है
तो वीडियो पे लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कमेंट जरूर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।